हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मोहतरम सामीन और नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से तकरीबन सभी मुसलमान वाकिफ़ हैं। उनके कारहाय नुमायाँ को तस्लीम करते हैं और उनका एतराफ़ करते हैं, लेकिन उनके वालिद गिरामी नजमुद्दीन अयूब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम गवर्नर नजमुद्दीन अयूब की ज़िंदगी के बारे में जानें, जिनके ज़ेरे साया और तरबियत में रहकर एक बच्चा आगे चलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूब कहलाता है और उसकी सल्तनत अयूबी सल्तनत कहलाती है। और वो मुसलमानों का मोहसन ऐसे होता है कि वो क़िबला अव्वल को आज़ाद करवाता है। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। नजमुद्दीन अयूब ज़िंदगी का तवील अरसा शादी से इनकार करते रहे। उनका भाई असुद्दीन शेर को उनके पास आता और पूछता कि आप शादी क्यों नहीं करते। जवाब में नजमुद्दीन कहते कि मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। एक दिन असुद्दीन ने कहा कि मैं आपके लिए 2 रिश्ते लेकर आया हूँ। नजमुद्दीन ने पूछा, भला बताओ तो सही, किन का रिश्ता है? तो भाई ने कहा, सुल्तान मलिक शाह बिन सुल्तान मोहम्मद सल्जूकी की बेटी का रिश्ता या फिर वज़ीर और मुल्क की बेटी का रिश्ता हाजिर खिदमत है। जो आपको कबूल हो आप उससे निकाह कर लीजिए। लेकिन बदले में नजमुद्दीन ने कहा, मैं इनको भी अपने काबिल नहीं समझता। तो भाई ने परेशान होकर पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? इस पर नजमुद्दीन ने कहा, मुझे वो लड़की चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए और उससे मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो और ऐसा बहादुर शहसवार हो कि मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाए। ये सुनकर गवर्नर नजमुद्दीन का भाई उसका मुंह देखता रह गया और हैरान होकर पूछा, भला तुम्हें ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? तो नजमुद्दीन ने कहा, अगर नीयत में खुलूस हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नसीब करेगा। एक रोज़ गवर्नर नजमुद्दीन एक मस्जिद में इमाम साहब के पास बैठे थे और किसी मसले पर बातचीत कर रहे थे कि अचानक मस्जिद में एक बापर्दा लड़की दाखिल हुई। उसने सलाम किया और इमाम साहब को अलहदगी में मिलने की दरख्वास्त की। इमाम ने नजमुद्दीन से इजाज़त तलब की और उस लड़की से मुलाकात के लिए एक तरफ हो गए। जहाँ पर्दे के पीछे लड़की ने इमाम साहब से जो गुफ्तगू की वो नजमुद्दीन भी सुन सकता था। इमाम साहब ने पूछा, बेटी तुमने उस रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया जो मैंने भिजवाया था? है हमारे इमाम, बिलाशुबा वो लड़का आला नस्ब और अच्छे ख़ानदान का था, लेकिन वो मेरे काबिल न था। इमाम साहब ने हैरान होकर दरियाफ्त किया कि बेटी फिर तुम्हें कैसा लड़का चाहिए है? तो लड़की ने बड़े इत्मीनान से कहा, ऐ हमारे पेशवा, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए और उससे मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जो मुसलमानों के क़िबला अव्वल को आज़ाद करवाए। नजमुद्दीन ने जब ये बातें सुनी तो उसको तो ये बातें अपने दिल की बातें मालूम हुईं। उसने उसी वक्त इमाम साहब से दरख्वास्त की कि ऐ हमारे पेशवा, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इस पर इमाम साहब ने कदरे परेशान होकर कहा कि ऐ सुल्तानों के सुल्तान नजमुद्दीन, ये लड़की हमारे इलाके के सबसे गरीब घराने की लड़की है, लिहाजा ये लड़की आपके काबिल हरगिज़ नहीं है। इमाम साहब को ये भी मालूम था कि नजमुद्दीन ने बड़े बड़े सलातीन और उमरा के रिश्ते ठुकरा दिए हैं, लेकिन नजमुद्दीन अपने फ़ैसले पर डटे रहे और उन्होंने बखुशी इस गरीब लड़की से शादी कर ली। फिर तारीख़ गवाह है कि इन दोनों के घर एक ऐसे लड़के ने जन्म लिया जिसने बड़े होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का लक़ब इख्तियार किया। आज उसको दुनिया के तमाम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानते हैं और दुनिया के तमाम मुसलमान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ये एहसान कभी भुला नहीं सकते कि उसने मुसलमानों के क़िबला अव्वल को आज़ाद कराया था। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनी मिन की ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई।